नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच हूँ। परीक्षाओं का दौर आने वाला है। बच्चे परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति है और अगर वो उस शक्ति को पहचाने तो निश्चित रूप से वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन हम थोड़ी सी परेशानी में ही घबरा जाते हैं और हम नकारात्मक सोच की ओर चले जाते हैं, जिससे हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। परीक्षा में तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। मैं यहाँ पर आज विद्यार्थियों को, जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि आप तनाव रहित रह करके अपनी परीक्षाएं दें। क्योंकि अगर आप तनाव रखेंगे तो आपको कई प्रकार की समस्याएं होंगी, चिंता होंगी, भय होगा, डर होगा, नकारात्मकता आपके अंदर होगी और इसकी वजह से आप आपका पेपर ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे। तनाव दो प्रकार से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं या दो प्रकार से तनाव हो सकते हैं। एक होता है आंतरिक तनाव और एक होता है बाहरी तनाव। बाहरी तनाव के कई कारण हैं। बाहर की जो स्थितियां परिस्थितियां देखते हैं, कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हम उसके मुकाबले पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये तनाव पैदा कर देता है। माता पिता की अपेक्षा होती है उस बच्चे के 95% आए हैं, 99% आए हैं, तेरे भी इतने आने चाहिए, ये तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक प्रकार से हम नहीं पढ़ते और हमारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। अगर हम आंतरिक तनाव की बात करें तो आंतरिक तनाव एक भी कई प्रकार से हमें परेशान करता है। और आंतरिक तनाव में एक तो हमारे अंदर एक डर होता है, मैं फेल नहीं हो जाऊं, मैं असफल नहीं हो जाऊं, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वह मुझसे बहुत तेज चल रहा है, वो अच्छा रिजल्ट देगा, मैं उसके अलावा रिजल्ट नहीं दे सकता। ये हमारे आंतरिक तनाव की स्थितियां पैदा करती हैं और हमें डर रहता है कि हम वो परिणाम नहीं दे पा रहे जो हमारे पेरेंट्स चाह रहे हैं। और उस डर की वजह से हम कई प्रकार की परेशानियों से गुजरने लग जाते हैं और उस तनाव की वजह से कई प्रकार की हमारी शारीरिक परेशानियां भी पैदा हो जाती है। तनाव रहित होकर हम पेपर दें, इसके लिए आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोच रखें, हम हमेशा पॉजिटिव रहें, ये सोच कर चले कि मैं पास अवश्य होऊंगा और मैं अच्छे नंबर लेकर के पास होऊंगा। 90% बनेगी, 95 बनेगी, सोच लेकर चलें। 90 नहीं बनेगी, 80 बनेगी। लेकिन अगर हम सोच बड़ी रखेंगे, सोच का दायरा बड़ा रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान अगर आपको तनाव रहित रहना है तो आप स्वस्थ भोजन करें, संतुलित भोजन करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। क्योंकि आप अगर गरिष्ठ भोजन करेंगे, ऐसा भोजन करेंगे जो पाच्य नहीं होगा, वो आपको बैठने के दौरान आप 2 घंटे 4 घंटे जब सिटिंग करेंगे तो आपको परेशानी पैदा कर सकता है और उस गलत भोजन की वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। आपको कई प्रकार की शारीरिक व्याधियों से भी गुजरना पड़ सकता है। इसलिए हम परीक्षा के दौरान सुपाच्य भोजन या संतुलित भोजन का उपयोग करें। विशेष रूप से आज की जो नई जनरेशन है, हमारे युवा साथी हैं, वो कई प्रकार की इस तरह की चीज़ें हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें खाते हैं जो सुपाच्य नहीं है और वो परेशानियां पैदा कर सकते हैं। कृपया करके परीक्षा के दौरान हम हमारे भोजन पर भी विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही हम देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे, कोई रात भर पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है। पढ़े, पढ़ने अच्छी चीज़ है, एक टाइम टेबल बनाएं, एक मैनेजमेंट रखें, समय का प्रबंध करें, लेकिन नींद भी लें। पर्याप्त नींद भी आवश्यक है शरीर के लिए। अगर हमारा शरीर थका रहेगा, हमारा दिमाग थका रहेगा, तो हम जो पढ़ेंगे वो ठीक प्रकार से हमारे दिमाग में उतर नहीं पाएगा। इसलिए नींद भी पर्याप्त लेना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि हम हमारा एक टाइम मैनेजमेंट रखें, हम एक पूरी प्लानिंग बनाकर चलें। कुछ समय के लिए हम ध्यान करें, योग करें, दिमाग को स्थिर रखें, आंखें बंद करके बैठें, सोचें, प्लानिंग बनाएं। अब हमें आगे क्या करना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे आज कितने प्रश्न करने हैं। कुछ समय आंखों को रिलैक्स दें, कुछ समय बॉडी को रिलैक्स दें, नियमित रूप से हम योग करें, ध्यान करें। यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे अंदर एक विल पावर भी मजबूत करने का काम करेगा। इसलिए विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहूँगा कि आप ध्यान अवश्य करें, योग अवश्य करें। इससे आपको शारीरिक बल मिलेगा, शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ेगी और एक सकारात्मक सोच आपके अंदर पैदा होगी। कुछ शारीरिक गतिविधियां करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, घूमें,
अपने जो परिवारजन है उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, हंसी मजाक करें। उससे आपका जो माइंड है रिफ्रेश होगा, आप कुछ अच्छा करने की स्थिति में आ जाएंगे। इससे ज़रूरी है कि हम कुछ समय परिवार के साथ, अपनों के साथ बैठ करके समस्याओं पर चर्चा करें, परिवार की बातों पर चर्चा करें, हंसी मजाक करें, आनंद लें। ये आपको रिफ्रेश करेगा। इसके अलावा एक आपका टारगेट बनाए, लक्ष्य बनाए कि आज के दिन है, मुझे आज के दिन में मुझे इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कितना पाठ्यक्रम मुझे कवर करना है, कितने पाठ मुझे आज पढ़ने हैं, कितने प्रश्न मुझे पढ़ने हैं। आप अपना टारगेट बनाएं और जब आप टारगेट पे पहुंच जाएं, मान लीजिए आपने आज 4 पाठ पढ़ने का टारगेट बनाया है और आप उस 4 पाठ को पढ़ लेते हैं, आपका टारगेट पूरा हो गया, तो आप अपने आप को शाबाशी दें, अपनी पीठ थपथपाएं, अपने आप को पुरस्कार दें कि मैंने मेरा टारगेट पूरा कर लिया है, मैंने मेरा लक्ष्य पूरा कर लिया है। ब्रेक लें, 4 घंटे 5 घंटे नियमित सीटिंग ना करें, कुछ समय ब्रेक लें, कुछ समय टहलें, घूमें, फिर आकर बैठें। इससे आपकी जो बॉडी का जो पोस्चर है, आपके शारीरिक जो बनावट है, बैठने से आपकी कमर की समस्या है, घुटने की समस्या है, उनसे तो निजात मिलेगी ही, साथ ही आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा कमरे में तो कमरे में मूवमेंट करें, घर में मूवमेंट करें और कुछ देर आप ब्रेक लेने का काम अवश्य करें। ये सब चीज़ें तो आपके तनाव को दूर करेगी ही, लेकिन एक चीज़ और है, वो है आपकी परीक्षा और आपके पाठ्यक्रम की जानकारी आपको होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट में क्या आपका पाठ्यक्रम है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का क्या प्रश्न होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, बड़ा प्रश्न कितना नंबर का होगा, कितने प्रश्न बड़े नंबर के होंगे, 10 नंबर का, 15 नंबर का होगा, एक नंबर के कितने प्रश्न होंगे। यानी पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी आपको होना चाहिए और उसी जानकारी के अनुरूप आप पढ़ाई करें, अपने नोट्स तैयार करें और नोट्स तैयार करके आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो तनाव है, परीक्षा पूर्व का जो तनाव है, परीक्षा के दौरान का जो तनाव है, वो तनाव बहुत हद तक आपका समाप्त हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि परीक्षा के दिन भी आदमी तनाव में आ जाता है, कल मेरा पेपर है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगी, क्या करूंगा। कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने पूरा एक सिस्टम बना रखा है अपना पढ़ने का, तनाव की आवश्यकता नहीं। जिस दिन आपका पेपर, उसके एक दिन पूर्व, उस रात को आप पर्याप्त नींद लें, सुबह आप जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठ करके आप अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक जो आपकी नहाना धोना इत्यादि से आप निवृत्त हों और कुछ देर आप आपका उस विषय को लेकर के बैठें। आज इसका पेपर है और मुख्य बारीकी से थोड़ा सा दोहरान करें कि हमें क्या क्या आज पेपर में आ सकता है, संभावित क्या हो सकता है, या मेरा क्या रह गया है, क्या बाकी रह गया है, उससे आप पढ़ने का प्रयास करें। और जब आप उसको पढ़ लें और जब आपको लग गया कि मैं अब मेरा समय परीक्षा केंद्र पर जाने का हो गया है, तो आप पर्याप्त समय लेकर के आप आपके घर से परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करें। यहाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र आप जा रहे हैं तो परीक्षा केंद्र पर जाने के दौरान आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। मस्ट है कि आपका प्रवेश पत्र, जिस केंद्र के लिए आपको नियमित किया गया है या आपका एनरोल जिस केंद्र के लिए हुआ है, जहां पर आपको पेपर देना है, उस केंद्र का परमिशन लेटर आप लेकर घर से प्रस्थान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ ही जो आपके आवश्यक साधन संसाधन है, पेन है, पटरी है इत्यादि को आप साथ लेकर के अवश्य जाएं। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि कई बच्चों की आदत होती है परीक्षा केंद्र तक किताबें, पासबुक, नोट्स, कुछ कागज उससे संबंधित ले जाते हैं और जल्दबाजी में वो उनको बाहर रखना भूल जाते हैं और साथ ही जेब में रखकर अंदर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। ये अवांछनीय सामग्री है। अगर ये आपको साथ उस परीक्षा केंद्र के अंदर पकड़ने में आ जाती है तो आपको दंडित होना पड़ेगा, आपको परीक्षा से बाहर होना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र में आप वही सामग्री लेकर के प्रवेश करें जो परीक्षा के लिए नियमित की गई है, जिनको परीक्षा के लिए परमिट किया गया है। जब आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाएं तो जो कक्ष आपके लिए अलॉट किया गया है, आप उस कक्ष में जाकर के अपना नंबर देखें सीट पर और अपने ही नंबर वाली सीट पर आप बैठें। अगर आप गलत सीट पर बैठेंगे तो आपको गलत नंबर लिखने में भी आ सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। आप आपकी सीट पर बैठें
और बैठने के पश्चात जब आपकी सीट पर परीक्षा जो वीक्षक हैं आपको जो उत्तर पुस्तिका देंगे, उत्तर पुस्तिका की जो भी पूर्तियां हैं, रोल नंबर लिखने हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, परीक्षा का दिन है, विषय है, जो जो भी उसमें मांगा गया है उनकी पूर्तियां आप स्पष्ट रूप से करें। और उसके पश्चात जब आपके पास पेपर आएगा, पेपर को आप खोलें, पेपर पर भी रोल नंबर लिखने होते हैं, आप उस पर भी रोल नंबर लिखें, रोल नंबर में लिखने में गलती ना करें। और उसके बाद जब पेपर आपके पास आ जाए, पेपर आप खोलें, पेपर को ठीक प्रकार से एक बार पूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि ये इजी प्रश्न हैं जो मुझे आते हैं, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं या कर सकती हूं, आप पहले इजी प्रश्न करने का प्रयास करें। और जब आप इजी प्रश्न करेंगे तो उसके बाद आप ये बात ध्यान रखें कि मान लीजिए आप 15 नंबर का प्रश्न पहले कर रहे हैं तो आप 15 नंबर क्रमांक लिखें, 1 नंबर ना लिखें, क्योंकि आप 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आप 15 नंबर लिख करके उस प्रश्न का आंसर वहां लिख दें। उसके बाद जो जो आपको आता जाए उस हिसाब से आप प्रश्न करते जाएं, उसका क्रमांक आप लिखते जाएं। टाइम मैनेजमेंट रखें, क्योंकि निर्धारित समय है, उस पूरे निर्धारित समय में आपको आपका पेपर करना है। किस प्रश्न का नंबर कितना है, 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर के हिसाब से उत्तर लिखें, 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 नंबर के हिसाब से उत्तर लिखें। अगर आप 1 नंबर के प्रश्न पर 4 प्रश्न भर देंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा, मिलना नंबर एक ही है। इसलिए आप उस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, प्रश्नों के क्रमांक का ध्यान रखें और बड़ी शालीनता के साथ, बिना तनाव रहित, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ मन के साथ प्रश्नों को आप हल करें। किसी प्रकार की टेंशन ना रखें, क्योंकि वहां भी अगर परीक्षा केंद्र पर आप टेंशन रखेंगे तो वहां भी आपको दिक्कत हो सकती है। आप मस्त रह करके बड़े अच्छे जो माहौल में, अच्छे मस्त माहौल में आप प्रश्नों का उत्तर जब देंगे तो आपको जो याद किया वो आता ही रहेगा, याद आता रहेगा। आपको पेपर हाथ में आएगा तब हो सकता है कई प्रश्न आपको लगता होगा यार मुझे नहीं आता, लेकिन जब आप करते जाएंगे एक अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में होंगे तो आपको उन प्रश्नों के भी उत्तर याद आते जाएंगे जो आपने कभी पढ़े थे और उस दौरान उसको आपको हल करना होता है। आप उन्हें आराम से करें, निर्धारित स्थान पर जहाँ जहाँ जो पूर्तियाँ करनी है पूर्तियाँ करें। और इस बात का ध्यान रखें, सभी प्रश्न करने हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। जैसा है, जितना है उतना आप प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। निर्धारित समय पर जब वीक्षक आपसे कहे समय पूरा हो गया है, आप क्लोज करें। जहां पर जो पूर्तियां करनी है पूर्तियां करें। अगर आपने उत्तर पुस्तिका पर कहीं रफ वर्क किया है उसको क्रॉस करें और उसके बाद समय पर आप आपकी उत्तर पुस्तिका को वीक्षक को समझाएं। और जब आपसे वीक्षक महोदय कहें कि आप जा सकते हैं, उसके बाद आप कमरा छोड़ें। ये चीजें हैं जो आपको तनाव रहित रहकर परीक्षा के दिन और परीक्षा के पूर्व और परीक्षा के पश्चात भी एक ठीक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं है और हर समस्या का समाधान आपके पास है। आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वह तभी होगा जब आप तनाव रहित रह करके हर समस्या का समाधान करेंगे, सकारात्मक सोच रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं जो महत्वपूर्ण बातें परीक्षा के दौरान और परीक्षा के से जुड़ी तनाव की बातों को दूर करने के लिए मैंने कही है, मेरे विद्यार्थियों को बहुत लाभकारी होगी और आप एक अच्छे माहौल में अच्छा पेपर देकर अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के अन्य मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।